अस्सलाम वालेकुम, ओपन माइक कैफे में वेलकम बैक नाजरीन। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। व्यूअर्स, आज के शो में हम बात करेंगे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में जिनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वहाँ रहते में या फिर पाकिस्तान से इन टच होने के लिए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट, रिसर्चर और डमी म्यूजियम से आए कुछ गेस्ट। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़ा कफीलुन होस्ट जमीलुन और कमालुन। इसका क्या मतलब है? मतलब है भी सुभान अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, बाज आ जाए, अभी मुझे शो तो स्टार्ट कर लेने दें। सर, यहाँ हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है मिडिल ईस्ट का, ज़्यादा आज हम बात करने वाले हैं जी। अगर जनरली स्टार्ट करूँ तो जिस तरह कहते हैं कि हम जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत से पाकिस्तानीज़ रहते हैं तो वो लोग उनको कुछ अरसे के बाद ओन करने लगते हैं, उन्हें तमाम राइट्स मिलते हैं, उन्हें तमाम फैसिलिटीज़ मिलती हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में जितने पाकिस्तानीज़ जाते हैं बहुत सारे मसाइल हैं, ना उनको ओन किया जाता है, ना उनको इक्वालिटी मिलती है। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्क। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਲਾਂ ਜੀ। जी जरूर। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ क्या कहा है? ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। हाँ, और बड़ा बड़े फर्क मसाइल पैदा हल हो रहे हैं लोगों को। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਚਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ये मुझे इसका एहसास हो रहा है, लेकिन अभी सिर्फ 10% है, अभी बहुत काम ਆ रहता ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੌਨ ਹੈਗਾ ਮਰਿਆ ਤੋਤਾ ਹਾਜ਼ਾ? ਇਹ ਮਰਿਆ ਤੋਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। और मैं तेनू मरिया हाथी कह दूँ हाजा। अब आप थोड़ी देर चुप करके बैठ जाइए और हमें बात करने दें। सर, मैं आपसे पूछ रही थी जी। जी, जो आपका सवाल है ना, फर्क है डेमोक्रेसी में और बादशाहत में। ओके, अरब कंट्रीज जो है वो ज़्यादातर में बादशाहत चाहता है बिल्कुल। और जहाँ पर हमारा लेबर जाता है वो वही मुल्क है। सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो है। गया, सारा मिडिल ईस्ट इन सब में बादशाहत है। बिल्कुल। इस वजह से उनको उस हिसाब से बराबरी दी ही नहीं जाती। वो समझते हैं कि ये इस काबिल नहीं है कि इनको सिटीजनशिप दी जाए या इनको परमानेंट रेजिडेंस दी जाए। उस वजह से इनके हथे जो है वो सब चढ़ जाते हैं। नहीं, लेकिन यूएई ने आगाज कर दिया है, वो भी जोन्स में, अजमान में। वो जोन्स में किया है। ये नहीं किया उन्होंने कि सिटीजनशिप आपको मिल जाए यूएई की। यूएई का पासपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, अकामा ही मिलेगा। अकामा जो है वो इनके हाथ, आप इनके हाथ गिरवी हो जाते हैं। ये है सबसे बड़ा फ़र्क जी। वेस्ट में। जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं वहाँ जब आप जाते हैं एज एन इमिग्रेंट, आपके फिर भी राइट्स होते हैं जी। उसके बाद आपको सिटीजनशिप का भी राइट मिलता है, ठीक है ना, नेचुरलाइजेशन का राइट मिलता है। वो इन्होंने बंद किया हुआ है। वो आपको ये देते नहीं, आप 20 साल भी रहें, तो सारी उम्र देते हैं वहाँ पर, रिटायर होने के बाद दे हैव टू कम बैक। और उसकी वजह से बहुत सी खराबियाँ आती हैं। ये जो कफील का सिस्टम है कि आप उसके रहम करम पे होते हैं। ਗੁਲਾਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ गुलामी है, गुलामी है 100% गुलाम। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने ओवरसीज़ जो लेबर हमारी जाती है वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा जो है ज़र मुबादला आता है। और अब तो ये रेमिटेंस बहुत बढ़ गई है, रिकॉर्ड इंक्रीजेज हुई हैं उसमें। ये एक इशू है। उसका शायद जो है सदबाब यही होगा कि हम अपनी लेबर की स्किल और बढ़ा दें ताकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़े। जापान में बहुत सख्त ज़रूरत है, वहाँ भी वो जा सकें, ताकि सवाए एक सिर्फ सऊदी अरेबिया और ये जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं इसके अलावा भी जो है ये और जगहों पे भी जा सकें। सर, मेरे शोहर को 4 साल हो गए इनके पास, इनकी कंपनी में जॉब करते हुए। ये कफ़ील है उनके। अब उनका इकामा ख़त्म हो गया है, 8 माह से इन्होंने सैलरी नहीं दी और कहते हैं कि खरूज लगवाओ, उसके भी हमें पैसे दो। अब वो क्या करें, फ़ौरन किसी कफ़ील के पास कैसे जाएँ कफ़ाले के लिए, उनके पास पैसे भी नहीं हैं। और वे ये कहते हैं कि इकामा ख़त्म होगा, खरूज लगवाओ, वो खरूज के पैसे भी नहीं हैं। तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा? इसमें जो है हमारे जो एम्बेसीज़ हैं जी, उनका बहुत बड़ा रोल है। हमारे फॉरेन ऑफिस का बहुत बड़ा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर का बहुत बड़ा रोल है कि ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं, ये जो मुश्किलात हैं, ये जो सिस्टम है कफ़ील का, जिस तरह ये लोग फंस जाते हैं इनके हाथ में, उसका सदबाब होना चाहिए। कोई सेट पॉलिसी होनी चाहिए। बिल्कुल, आपको जाके नेगोशिएट करना है, बिल्कुल, ठीक है ना। आपको नेगोशिएट, आपको छोटा सा मुल्क नहीं है, आप बहुत बड़ा मुल्क है। मुस्लिम वर्ल्ड में आपकी हैसियत है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो सर, ये इग्नोरेंट हैं कि सप्रेस्ड हैं? सप्रेस्ड हैं। तो व्हाई डोंट दे टेक अ स्टैंड? बिकॉज जो पीछे गवर्नमेंट्स आती रही और जो पीछे लोग काम करते रहे वो अपना इंटरेस्ट देखते रहे। जो हमारी लेबर वहाँ जाती रही उनका इंटरेस्ट नहीं देखा उन्होंने, ठीक है। उन्होंने जो है बादशाह के साथ जाके अपने जो है ताल्लुकात बनाए, अपने लिए तो बहुत कुछ ले लिया जी, लोगों के लिए कुछ नहीं लिया। तो सर आप बताइए कि असल कल्प्रिट कौन है? कल्प्रिट हमेशा हुकूमत होती है और उसके गुमाश्ते होते हैं। ओके, ये जो हमारे
फॉरेन सर्विस के नाम पर जो कलंक का टीका है ना, जी ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ओवरसीज। अगर ये अपना किबला दुरुस्त कर लेते ना, एंड आई अगेन से कि बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन आटे में नमक के बराबर, इतना टैलेंट था यहाँ पे, सारे के सारे मायूस होके नौकरियां छोड़ गए, मुल्क छोड़ जाते हैं, और जो बैठे हैं पैरासाइट्स की तरह, सिर्फ और सिर्फ मुल्क की बदनामी और जिल्लत का बायस है। वरना अभी FSJ जो कह रहे थे, और तुम दुनिया की 7वीं बड़ी मिलिट्री माइट हो, तुम सबसे तगड़े मुस्लिम कंट्री हो, तुम्हारा नेचुरल रिसोर्स बहुत है, तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्स बहुत है, तुम्हारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन सुभान अल्लाह बेहतरीन है, तुम कहीं नहीं बता पाते कि तुम्हारे इम्कानात बहुत हैं। चले अभी तक हमने कोई तीर नहीं मारा, अभी तक कोई बड़ी अचीवमेंट्स हमने नहीं की, लेकिन हमारे असल चीज होती है इम्कानात, पॉसिबिलिटीज। आपकी बड़ी शानदार पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इसको सेल करने का काम फॉरेन ऑफिस का है। हमें अच्छे सेल्समैन चाहिए थे, ये है ही नहीं। आपकी कश्मीर कमेटी देख लीजिए, कश्मीर कमेटी क्या थी? सबसे बड़ा ढकोसला, सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़े नालायक लोग कश्मीर कमेटी में भरे हुए थे। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब वो आया है शहरियार अफरीदी। जो काम उसने किया था ना एनक्रोचमेंट के मामले में, जो पूरी दुनिया ने देखा, उसने आती सबसे पहले गौर किया कि कश्मीर का जब भी आप लिंक निकालते हैं इंडियन पेजेस खुल जाते हैं। आपके यहाँ नालायकिस्तान बैठा हुआ है, एक से एक बढ़ के नालायक। आईटी में, इंटरनेट के ऊपर किसी ने, कोई सर्च इंजन ऐसा नहीं है जो इंडियंस ने अपने हक में इस्तेमाल ना किया हो। जो नैरेटिव चलता है इंडियन चलता है, पाकिस्तानी नैरेटिव, कश्मीरी नैरेटिव, निश्ता। अब छोटी सी बात जो मैं गुजारिश कर रहा था कि कश्मीर कमेटी को किसने चलाना था? मौलाना फजलुर रहमान ने, नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने। ये बेचारे ये स्टेट्समैन हैं, ये सियासी लोग हैं, ये बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन जो जदलियात हैं, डायलेक्टिक्स हैं, जो नाइसिटीज हैं, बारीकियां हैं, ये आएंगी फॉरेन ऑफिस से। फॉरेन ऑफिस के सपूत जिन्हें हम पालते हैं, जिन्हें हम बड़ी इज्जत देते हैं और देने के लिए तैयार हैं। और आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें प्यार करने को दिल चाहता है, उनकी इज्जत करने को दिल चाहता है, लेकिन क्या करें, 70% से ज्यादा या नालायक हैं, या करप्ट हैं, या खुदगर्ज हैं। इन लोगों ने पैरामीटर्स तय करने थे कि भैया कश्मीर सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान। अगर कोई पाकिस्तान से पूछे 5000 साल बाद जो सिविलाइजेशन होगी, वो कभी जिक्र करेगी ना यूनिवर्सिटीज में, रिसर्च स्कॉलर्स आपस में बात करेंगे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू क्या था। डिस्प्यूट तो था ही, इशू भी कश्मीर है, डिस्प्यूट भी कश्मीर है, और इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ था। मैं तो हैरान रह गया हूं देख के कि ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, हमने वो तक पैदा नहीं किया कश्मीर के लिए। डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन देता है फॉरेन ऑफिस। बिल्कुल। तो जो कश्मीर के साथ ये सलूक करता रहा, ये बेचारे किस खेत की मूली हैं, इन्हें कौन पूछता? भाई ने हाथ हौला रखो, हाजा की हो गया। तुम भी हाथ हौला रखो ना, तुम इंसान नहीं समझते हो। पाकिस्तानी छोड़ के इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, श्रीलंकन हो, सर सबसे ये सलूक करते और हैं। तुम कौन हो? शुक्र करो तुम्हारे पास तेल निकल आया, तुम्हें ये टके टके की बातें करनी आ गई। इंसान क्यों नहीं समझे? कम चोर है, लंबे पै जाते, 6 घंटे लंबे पै रहते, हाजा। फजूल बात कर रहा है, बेकार बात कर रहा है। ये क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने गुलामी को लीगलाइज कर रखा है। किस्सा मुख्तसर। और चुड्डू हैं हमारी हुकूमतें, ना सिर्फ हमारी बल्कि सारे रीजन की। सिर्फ सऊदी पैसे के लिए मरते जा रहे हैं। मिडल ईस्ट से समझते हैं जो दूध की नहरें बह रही हैं सारी की सारी, या यहाँ आ रही हैं, या हिंदुस्तान जा रही हैं, या बांग्लादेश जा रही हैं। बांग्लादेश ने तो फिर बहरहाल फाइट बैक किया, उसने तो अपने पैरों पे खड़ा होना कम से कम शुरू कर दिया। उन्होंने तो मच्छी बचा गई है। मच्छी नहीं बचा गई, उन्हें मेहनत बचा गई है, उन्हें सेंसिबिलिटी और दूरंदेशी बचा गई है। सर, ये हर किसी के साथ जुल्म करते हैं। 5 माह पहले की बात है, हमारे डीजी खां का एक नौजवान कर्जा लेकर दुबई गया है। इन्होंने इतनी मेहनत उससे करवाई है, इतनी उसको पैसे भी नहीं दिए, उसने लाइव खुदकुशी की है। अपने हालात बता के उसने कहा मैंने जो कपड़े पहने हुए इनसे बदबू आ रही है, मेरे हाथों पे देखो छाले हैं। गुलामी में तो यही होता है। लेकिन क्या इस बात का चर्चा हमारे मीडिया ने किया? क्या इस बात का चर्चा हमारी इस दबंग हुकूमत ने किया? नहीं किया। सिर्फ इसलिए कि ये जो मिडिल ईस्ट से बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं, जिसमें 5 बिलियन से ज्यादा सऊदीया से आ गया, जिसमें यूएई से आ गया, ये हमें आते नजर आते हैं, इसलिए हम खामोश हैं।
مجھے چودھری نثار اگر یاد رہے گا نا تو اس لیے نہیں کہ بڑا اپ رائٹ تھا یا دلیر تھا, یہ ساری خوبیاں اس میں تھیں. اس نے ایک دفعہ یو اے ای کے منسٹر کو شٹ اپ کال دی تھی. انہوں نے کہا تم پاکستان کو ماحول سمجھتے ہو. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے پھر پاکستان کا بالکل ہی ایک سائڈ پہ ہو گئے, لیکن پاکستان اللہ کے فضل سے ایک ریالٹی ہے, آپ اسے ایک سال اگنور کر سکتے ہیں, ہمیشہ نہیں کر سکتے. سر وہ یمن فوج میں سے انکار جب پاکستان جناب کیا تھا, ڈاکٹر انور منسٹر تھے وہاں کے, ڈاکٹر انوار کا بیان آیا تھا کہ پاکستان کو یہ پرائز پے کرنی پڑے گی. کہ پاکستان کا ایک وزیر ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے, تو اس نے کہا تم پاکستان کی توہین کرو گے تو آنکھیں دکھائیں گے. آزا تیرے ورگے بندے اسی اونٹاں دی رکھوالی واسطے رکھے ہوندے. یہ سوچ ہے ان کا سر ذہن وہی ہے, تیل نکل آیا ہے, ذہن ان کا وہی پہلے ٹرائبل. یہ خود ویسٹ کے غلام ہیں. انہیں آئینہ دکھانا ہونا تو کچھ 1.5 منٹ کا کلپ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, وہ جس میں ایڈریس کیا گیا. When I spoke with the king, I said, King, we are losing our dash 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 to protect you. یاد ہے وہ مخولیہ جہا بندہ انہوں اسی سیریس نہیں لیندے. ہاضا ایروگنس دیکھیں آپ, ایروگنس کتنی ہے. ہاضا ایروگنس کیوں نہ ہو ہم میں جہدے گھر دانے ہوتے کملے بھی سیانے. ہاضا ہاضا یہ بہتی گل نہیں کرنی, اٹھ کے نچن بھی لا پیندا. ہاضا کاروبار وسیع ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਾ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵੇਚਦੇ اور یہ بساں دے پیچھے لڑکے ہوندے. ہاضا تم میں بھی پھر اندیاں ہی کرا کر میں کوئی اللہ معاف کرے ٹھیکہ نہیں چکیا بھی میں ہی اندیاں کرنی. انہوں نے کو میرا ہاتھ بنایا کرن. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, مجھے کچھ میسیجز آئے ہیں چائنا میں جو پاکستانی گئے ہوئے ہیں, ان کی کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتا, اور وہاں پر وہ اچھا بھلا کام کر رہے ہیں, وہ اپنے بزنسز چلا رہے ہیں, وہ ان کی وہاں پر جو ہے ان کی ڈیولپمنٹ ہے, اور کافی وہ آگے گئے ہوئے ہیں. ان کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا, کبھی سنا ہی کسی نے نہیں. کبھی چائنا میں کتنے لوگ ہیں اور وہاں سے جو ہے ان کی کیا کنٹریبیوشن ہو رہی ہے. ہماری جو منسٹریز ہیں انہوں نے بہت ہی کمزور کام کیا ہوا ہے. سر اگر یہ اپنے اون پہ جو ہمارے اسٹیٹس مین ہیں وہ سٹینڈ لیتے ہیں, سو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, یا ان کو سپریس کر دیا جائے گا یا کیا ہوگا, طوفان آئے گا؟ سب سے پہلے تو یو کریٹ اپرچونٹی یہیں پر پاکستان میں, آپ ان کے لیے جو ہے پہلی بات اپرچونٹی کریٹ کریں. سب سے امپورٹنٹ پھر اسی محنت سے, اسی کام سے آپ زر مبادلہ بھی کما سکیں گے, ایکسپورٹس کریں, وہ ساری چیزیں کریں. جی جب تک آپ مین پاور اپنی ایکسپورٹ کرتے رہیں گے, اور وہ بھی انسکلڈ مین پاور زیادہ تر, بالکل پرابلم آپ کو بہت بڑا رہے گا. سر برین ڈرین بھی ہمارا بہت برین ڈرین بھی ہے, زیادہ ساری برین ڈرین چیزیں ہے. ہیں. ان ملکوں میں ہمارے کتنے لائق ڈاکٹرز جو ہیں وہ بیچارے. آپ یہ دیکھیے نا, پاکستان میں نمبر آف یونیورسٹیز, نمبر آف میڈیکل کالجز, نمبر آف انجینئرنگ انسٹیٹیوٹس پورے عرب ورلڈ میں دیکھ لیں آپ, سوائے ایک ٹرکی کے کوئی آپ کے مقابلے میں نہیں ہے. یہ ریالٹی ہے. واو. تو اس کے باوجود ہم ان کے ہاتھ جو ہے جا کے گروی رہ جاتے ہیں. یہ کام اسی طرح ہو گیا, ان کا اپنا کلچر ہے, جیسے سوشل کلچر ہوتا ہے نا, فائنینشیل کلچر بھی اسی طرح کا. اور ڈیپینڈنس کم کریں, ہم ڈیپینڈنس کم کریں, اور دوسرا ان کے ساتھ معاملات کو ریگولیٹ کرتا ہے آپ کا حکومتی سیٹ اپ. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کی حکومت جو ہے اپنی عزت میں کمی بیشی خود کرتی کراتی ہے. میں سمجھتا ہوں میرے شو میں اب تک کم از کم 2 ملین لوگوں نے شور مچا رکھا ہوگا کہ ہمارے حالات پہ بات کرو. کویت میں پاکستانیوں کے حالات, بحرین میں, یو اے ای میں, قطر میں, سعودیہ میں, ہر جگہ یہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں. بالکل صحیح بات. کیونکہ یہاں ایک طرح سے غلامی والی صورتحال ہے. یہ بھائی صاحب جو یورپ سے آئے ہیں نا, ہاں جی, یہ اور طرح کے, انہیں مسائل وہاں نہیں ہیں, انہیں مسائل یہاں ہیں. یہ یہاں پہ آتے ہیں تو وہ جیسے کہتے ہیں نا, a good pigeon to pluck, بالکل کہ ایک معصوم سے سونے کی چڑیا ہے, اسے تو 1 منٹ میں پلک کر لو. وہ آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے, گھر خریدتا ہے, پلاٹ خریدتا ہے, اس پہ گھر بناتا ہے, لوگوں کو جاب دیتا ہے, جاب اپرچونٹیز آتی ہیں, اور سب کچھ بنا کے ٹھیک ٹھاک کر کے چلا جاتا ہے. ٹھیک مہینے کے اندر اندر پریڈیٹرز اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور اسی کے رشتہ داروں کی ملی بھگت سے قبضہ ہو جاتا ہے. وہ بیچارہ اپنی بقیہ عمر 2 کاموں میں گزارتا ہے. وہ کیا؟ ایک اپنی پراپرٹی واگزار کروانے میں, اور دوسرا تبلیغ کرنے کے. تبلیغ کا ہے کہ پاکستان میں کبھی انویسٹمنٹ نہ کرنا. افسوس, یہ دشمن ملک ہے, یہ محسن کش ملک ہے. اب دیکھیں نا, پراپرٹی پہ قبضہ ہوا, آپ کس کے پاس جائیں گے؟ یہاں پر ایک کیس ہمارے پاس آیا رہا ہے چند دن پہلے, ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آج کل, وہ سی سی پی او کے نالج میں بھی ہے. ایک سابق ایڈیشنل آئی جی اس کے گھر پر قابض ہوا. اس نے ملی بھگت سے کافی معاملات کیے,
اس کے اوپر کرتے ہیں آئندہ, مطلب ہو سکتا ہے پورا شو کریں, اور شو ہی نہیں کریں گے, اس کا فالو اپ کریں گے. لیکن دس از جسٹ ون ایگزامپل, اینڈ دس کنٹری از فل آف hundreds of thousands of examples. ਮੈਂ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਘਰੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕਹਿ ਲਗਾ ਸ਼ੌਪਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਯਾਰ ਬਾਤ ਸੁਣਨੇ ਦੋ. ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਰਾਨ ਇਰਾਕ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ. اچھا ईरान से गए होंगे, इराक नहीं है, इराक दूसरी साइड पे रह जाता है. ਮੈਂ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ओए होए कंटेनर में, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਫਰੂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यहाँ ਮੈਂ से ਗਿਆ. फिर तुर्की गए. ਤੁਰਕੀ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 20-25 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਰਹੇ ਆ. ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਏ. ਮੈਂ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ. अच्छा फिर ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਬੜੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ. ਮੈਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ. ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਦੋਂ ਨਮਕ ਖਾਂਦੇ ਹੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ. ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਮੈਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਧੀ. ਭਾਈ ਨੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ. ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਓ FH, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈਏ. ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਊਂਠ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦਾ ਪਲੇਨ. डेजर्ट द प्लेन, यानी सहराई जहाज को ये प्लेन कह रहा है. वाह वाह, ये वो वाला जहाज नहीं, अगर जहाज था भी ना तो ये सहरा का बहरी जहाज था. ਉਹੋ ਹੀ ਸ਼ੌਪਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ओ ਹੋ यार तुम्हारा शॉपर ही नहीं मुक रहा. ਗਿਆ. ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੀ ਕਰਮ ਆ. ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੜਿਆ ਆਪਣਾ ਬੈਲਜੀਅਮ. नहीं, हर जगह बढ़ते रहे हो कि तरीके से भी कहीं सेटल भी हुए कि ਬੈਲਜੀਅਮ ਮੈਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ. बेल्जियम बिजनेस है आपका? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ. ਡਾਕੂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਹਿਰੀ ਕਜ਼ਾਕ ਸੀਗੇ. बहरी नहीं, हज के काफिले लूटा करते थे. ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ. हज के काफिले, और दो तरीकों से लूटते थे. ਹਾਏ ਹਾਏ. एक रास्ते में कत्लेआम करते थे, ਉਹ ਤੋਬਾ. सामान छीना भाग गए, और जो बच निकलते थे उन्हें वहां के दुकानदार लूटते थे. जो 20 रुपए की चीज थी वो 220 की देते थे. तो मैं ये सोचती हूँ इनका निज़ाम चल कैसे रहा है. क्या चल रहा है? खाक चल रहा है. जिद्दा में बार्स खोल के रख दिए इन्होंने. UAE में जब इन्होंने ये धंधे शुरू किए लॉन्ग टाइम बैक, तो वहां पे बड़ा मशहूर था एक साइक्लोन, एक एक्सटेसी, ये डिस्कोटेक्स थे. नाम देखें, नाम देखे, मैंने आके कॉलम लिखा इसके ऊपर कि अगर क्रो फ्लाइट से जाएं आप तो 1 घंटे की मुसाफत पर खाना काबा है. तो ये भी अरब्स ही है ना, तो इन्होंने क्या कर डाला है. अभी ये किस मुंह से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, और वही कुछ जद्दा में शुरू हो गया. यार कौन सा टूरिज्म, किसको अट्रैक्ट कर रहे हो तुम? Yes. तुम नीचे रखो अपनी जरूरियात को. डोंट गो फॉर कैडलेक्स. अगर ये छिन जाता है तुमसे, अव्वल तो अगर तुम्हारा यकीन हो उसके ऊपर तो तुम्हें फिक्र फर्दा होनी नहीं चाहिए. बिल्कुल. ये सूरह कुरैश क्या है? तुम्हें उसने इन सारे झंझटों से निकाल रखा हुआ है. बिल्कुल. तुम्हारा बंदोबस्त उसने खुद कर दिया हुआ है. Yes. पैसा चल के आएगा, डॉलर, लीरा, रूबल, हर चीज वहां पे खुद आएगी. लेकिन ये तुम्हें इमारतें बनाने का शौक, एक दूसरे से सबकत ले जाने का. उन्होंने बनाया मक्का टावर, इसने बना दिया बुर्ज अल खलीफा. ये निशानियों में से एक है क़यामत की. क़यामत. ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਜ਼ਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ. ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੰਡਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ. ਔਰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਖੁਸਰਾ ਬਣ ਕੇ. मैं सही बता रहा ਖੁਦਾ ਦਾ हूँ. ਵਾਸਤਾ. ये देखो. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਅਰਬੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਸੀ. वैसे आज के शो का वक्त खत्म हुआ. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.